पीपीएल क्या क्लियर हो गया? ठीक है, देखो अब ऐसा होता है कि जैसे हमने क्या करा, हमने एक कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड का सोल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में भर दिया। एक कंपाउंड है हमारे पास, एक मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन इसके अंदर हमने फिल कर दिया, और इधर से हमने किसको पास कराया, दिस इज पीपीएल। तो सॉल्यूशन में से हम क्या पास करवा रहे हैं, पीपीएल को। सपोज करो पीपीएल में कोई चेंज नहीं हुआ, वो जैसी आ रही थी सीधी की सीधी निकल गई। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से अगर हम पीपीएल को पास भी कराएं तो पीपीएल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा और पीपीएल सीधी निकल जाती है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या कहेंगे ऐसे कंपाउंड को, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक, अच्छा वहीं पे कुछ ऐसे भी कंपाउंड हमारे पास होते हैं कि जिनके सॉल्यूशन से अगर हम पीपीएल को पास कराएं तो कई बार वो पीपीएल को सीधा जाने के बजाय किधर की तरफ मोड़ देते हैं, क्लॉकवाइज। देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनके सॉल्यूशंस में से अगर हम किसको पास कराएं, पीपीएल को। हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके सॉल्यूशन में से अगर हम पीपीएल को पास कराएं तो वो कंपाउंड क्या करेंगे, पीपीएल को किधर की तरफ मोड़ देंगे, क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं, दिस इज डी फॉर्म, या फिर इसको हम बोल देंगे प्लस फॉर्म। ठीक, और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशन से अगर आपने किसको पास कराया, पीपीएल को, तो वो पीपीएल को सीधे नहीं जाने देते बल्कि उसको ऊपर की तरफ किधर की तरफ मोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से अगर हम किसको पास कराएं, पीपीएल को, तो वो उस कंपाउंड को किधर की तरफ, तो वो पीपीएल को किधर की तरफ बेंड कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर दें, मोड़ दें, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी, क्या कहेंगे इनको, लीवो रोटेटरी, या फिर कई बार इनको हम लोग बोल देते हैं एल फॉर्म, या इन्हें हम क्या बोलेंगे, माइनस फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कंपाउंड ऐसा है जिसने हमारे पीपीएल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, पीपीएल का डायरेक्शन बदल दिया। ये कंपाउंड भी ऐसा है जिसने पीपीएल का डायरेक्शन बदल दिया। तो वो केमिकल कंपाउंड जो पीपीएल के डायरेक्शन को चेंज कर दें, या तो क्लॉकवाइज कर दें या एंटी क्लॉकवाइज कर दें, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो पीपीएल के डायरेक्शन को कहीं भी नहीं चेंज कर पाए, पीपीएल सीधी चली जाए उनमें से, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल का डायरेक्शन चेंज कर दें वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं कर पाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो पीपीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज बेंड कर दें, मोड़ दें, है ना, या फिर मैं देखो ये मेरा कौन सा हैंड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, तो मैं बोल सकता हूं जो लाइट को लेफ्ट टू राइट मोड़ दें, लेफ्ट टू ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, उन्हें कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और जो केमिकल कंपाउंड पीपीएल को राइट टू लेफ्ट मोड़ दें उन्हें हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। बात समझ पा रहे हैं? और ये दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। मैं शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स लिखो, मैं बोल रहा हूं जरा लिखिए। ये लिखो, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स which rotate the PPL when it is passed through their solution, comma, such compounds are called optically active compound, compounds। ठीक है, तो जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर दें, उसका रास्ता चेंज कर दें, उन्हें क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अब लिखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बारे में। तो लिखें द कंपाउंड्स विच रोटेट द पीपीएल
क्लॉकवाइज, है ना, जो लाइट को कैसे घुमा दें, क्लॉकवाइज। ब्रैकेट में लिखें लेफ्ट टू राइट विच रोटेट द पीपीएल क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लेफ्ट टू राइट, कॉमा आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ऑब्लिक लगा दें, ऑब्लिक का साइन डी फॉर्म ऑब्लिक प्लस फॉर्म, ये सब इन्हीं के नाम है, डी फॉर्म ऑब्लिक प्लस फॉर्म। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें लीवो रोटेटरी के बारे में, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लीवो के बारे में लिख रहे हैं, लीवो रोटेटरी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच रोटेट दी पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे स्मॉल एल कर लेना है, विच रोटेट दी पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिख दें राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, कॉमा आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी, आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी, ऑब्लिक एल फॉर्म ऑब्लिक माइनस फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और नोट करिए, देखो यहाँ पे इस कंपाउंड ने लाइट को रोटेट तो करा है, लेकिन कितने एंगल पे करा है, कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना भाई। जो इसका ओरिजिनल पाथ था पीपीएल का, वो तो ये था ओरिजिनल पाथ, लेकिन उसने ऐसे को बेंड कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, तो लाइट को कितने एंगल पे बेंड करा है, 30 40 50 कुछ तो एंगल होगा ही, ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो ये जो एंगल है इसको मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, पोलरीमीटर। व्हाट इज द नेम, पोलरीमीटर। ठीक है, बाय यूजिंग पोलरीमीटर वी कैन मेजर दिस एंगल। तो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखें द एंगल बाय विच compound rotate the PPL, the angle by which compound rotate the PPL is measured by polarimeter, is measured by polarimeter। ठीक है, चलिए अब एक काम करो, ये सारे के सारे डायग्राम्स बनाओ, फिर उसके आगे हम बात करते हैं। देखो ऐसे समझिए कि हमारे पास वी हैव टू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, एक इसमें भरा हुआ और एक ये गया। ठीक है, वी हैव टू केमिकल कंपाउंड्स। अब इन दोनों की खास बात क्या है कि दीज बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वी हैव टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसमें से पीपीएल को पास कराऊं तो सपोज करिए ये पीपीएल को किधर की तरफ मोड़ देता है, क्लॉकवाइज, ये पीपीएल को किधर की तरफ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। और सपोज करो अगर मैं इससे पीपीएल को पास कराऊं तो ये पीपीएल को किधर की तरफ मोड़ देता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये पीपीएल को घुमा रहा है किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास दो केमिकल कंपाउंड है ए और बी, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर फॉर पीपीएल। वन रोटेट द पीपीएल क्लॉकवाइज एंड अदर रोटेट द पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका पीपीएल के लिए बिहेवियर अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो दोज केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर फॉर पीपीएल है, एक लाइट को घुमाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। कोई दिक्कत? और दीज कंपाउंड्स आर एनंसियोमर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के ये क्या माने जाते हैं, एनंसियोमर्स। एक नया टर्म आ रहा है एनंसियोमर्स। तो दीज कंपाउंड्स आर एनंसियोमर्स टू ईच अदर। अगर मैं पूछूं ए का एनंसियोमर कौन है तो बी, या बी का एनंसियोमर कौन है तो ए। बात समझ में आ रही है? तो वो केमिकल कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका पीपीएल के लिए बिहेवियर अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स।
एंड दे आर एनंसियोमर्स टू ईच अदर। एक और बात सुनना, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका मास भी सेम है, तो इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होंगे, बट डिफरेंस किसमें होगा, सिर्फ पीपीएल के लिए इनके बिहेवियर में। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर समझ में आया। ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पीपीएल के लिए उनका बिहेवियर अलग अलग है, एक घुमाएगा क्लॉकवाइज, एक घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दोज केमिकल कंपाउंड्स which have same molecular formula but different behavior for PPL are called optical isomers and they are enantiomers to each other ठीक है। अब एनंसियोमर्स की खास बात क्या है, वो मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसी वजह से इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगे, बस इनमें एक ही चीज का अंतर होगा कि दोनों का पीपीएल के लिए बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन से लिखें, a pair of enantiomers have identical physical and chemical properties. A pair of enantiomers have identical physical and chemical properties, but differ in their behavior for PPL. PPL के लिए दोनों का बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, तो देखो 11th में हमने पढ़ा तो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ होती है, बट क्या होती है वो आज हमने सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए ये चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लाइट को कैसे घुमा रहा था, क्लॉकवाइज, है ना, तो दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दिस इज लीवो रोटेटरी। ठीक है साहब, अब अगर हम एक काम कर रहे हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों कंपाउंड्स में से थोड़ा थोड़ा कंपाउंड लेकर के इसमें मिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मैंने कितने कितने ले लिए, इक्वल ले लिए, 50:50 के रेशियो में। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या लगता है इस कंपाउंड में से अगर इस मिक्सचर में से मैं पीपीएल को पास कराऊंगा तो पीपीएल किधर की तरफ जाएगी, डेक्स्ट्रो या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब पीपीएल जाएगी सीधी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें 50% तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और 50% इसमें क्या है, लीवो रोटेटरी। बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट है, तो पीपीएल बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, तो पीपीएल कहीं नहीं जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, सीधी ही चली जाएगी। तो जब हम एक क्या करें कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और लीवो रोटेटरी कंपाउंड दोनों का 50-50% लेकर के एक मिक्सचर बना लें, तो वो जो मिक्सचर होगा ना वो पीपीएल को कहीं भी नहीं घुमाएगा, पीपीएल उसमें से सीधी जाएगी, क्योंकि डी और एल बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग नाम देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहेंगे इसको, रेसिमिक मिक्सचर है। डी और एल का ऐसा मिक्सचर जिसमें डी और एल दोनों 50:50 के रेशियो में ले लिए, और जो ऑप्टिकली कैसा बन गया है, इनएक्टिव, जिसमें डी और एल दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर चुके हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हमने क्या नाम दिया है, रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, ये दोनों कंपाउंड क्या थे, दे वर एनंसियोमर्स। बोलो, ये एक दूसरे के क्या हैं, एनंसियोमर्स हैं। और इन दोनों एनंसियोमर्स को मिक्स करके 50:50 के रेशियो में हमने क्या मिला लिया, रेसिमिक मिक्सचर। तो एनंसियोमर्स से रेसिमिक मिक्सचर बनाने के मेथड को हम लोग कहते हैं रेसिमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एनंसियोमर्स इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन क्या है, क्लियर हो गया, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, a mixture containing two enantiomers
है ना, ये हमारा आ गया मिक्सचर। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ब्रैकेट में लिखें 50:50, 2 एनंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन 50:50, कॉमा हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, मतलब कितने एंगल पे लाइट को घुमाएगा, 0 पे घुमाएगा ही नहीं, मतलब है ना। हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन 50:50, कॉमा हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज D form and L form, because D form and L form both cancel each other's effect, both cancel each other's effect, each other's effect. Such mixture is known as, such mixture is known as racemic mixture, is known as racemic mixture. अच्छा, जो रेसिमिक मिक्सचर है उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों आ गए, प्लस और माइनस दोनों आ गए, है ना। इसको प्लस साइन से शो करते हैं इसको, तो इसमें लिखें जरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रेसिमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय DL और प्लस माइनस, इस तरीके से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ब्रैकेट में लिखें DL और प्लस माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन से लिखें द कन्वर्जन ऑफ एनंशियोमर्स टू रेसिमिक मिक्सचर, ये दोनों एनंशियोमर है एक दूसरे के, हैं, इन्हें किस में चेंज कर दिया है, रेसिमिक मिक्सचर में। द कन्वर्जन ऑफ एनंशियोमर्स टू रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन, ठीक।